हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको साइंस करवाने जा रही हूँ। अगर आप सी टेट, यू टेट, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है एसिड एंड बेस, यानी कि अम्ल और क्षार। अगर आप और भी टॉपिकों पे जो है वीडियोस देखना चाहते हैं, अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। एसिड एंड बेस, ये जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वन लाइनर फॉर्म में लिए हैं और एनसीईआरटी से ले रखे हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है, दही किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टी होती है? तो बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो दही लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण क्या होती है? खट्टी होती है। ठीक, यह पूछा जा सकता है कि दही में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? तो लैक्टिक अम्ल। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नींबू और संतरे में से कौन सा कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है? यानी कि नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू और अम्ल में जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इमली एवं अंगूर में कौन सा कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है? अगर इमली में पूछेगा या अंगूर में पूछेगा तो इसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, आप इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा। आगे है, सेब में उपस्थित कार्बोनिक अम्ल का नाम बताइए। तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। आगे है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बार बार पूछे जाना क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है ये। सी टेट में भी पूछा जाता है, यूपी टेट में, यू टेट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन है, चींटी एवं मधुमक्खियों के शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी में पूछे या मधुमक्खियों में पूछे तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चींटी एवं मधुमक्खी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में उपस्थित एक कार्बनिक अम्ल का नाम लिखिए। तो हमारे शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि विटामिन सी पाया जाता है हमारे शरीर में, एस्कॉर्बिक अम्ल। आगे है, कौन सा परमाणु सभी अम्लों में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन जो परमाणु है, हाइड्रोजन जो आयन है, यानी कि H पॉजिटिव इसके बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, ये अम्लों में पाया जाता है। जबकि OH नेगेटिव आयन किस में पाया जाता है? क्षार में पाया जाता है। क्षार का मतलब क्या है? बेस। बेस में क्या पाया जाता है? OH आयन पाया जाता है। जबकि हाइड्रोजन आयन जो है किस में पाया जाता है? ये एसिड में पाया जाता है। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम चूने का पानी क्या होता है? एक क्षार का काम करता है। क्या करता है? क्षार, यानी कि बेस का काम करता है। कौन? चूने का पानी। तो इसमें क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जिसमें भी आपको अगर हाइड्रोक्साइड दिखाई दे तो वो क्या होता है? क्षार होता है। ठीक, आगे क्वेश्चन है, एक क्षारक अपमार्जक का नाम लिखिए। यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षारक है। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसका कार्य करता है? तो एक मार्जक का कार्य करता है। और ये मार्जक कैसा होता है? क्षार का होता है। ठीक, आग क्वेश्चन है, साबुन में प्रमुख रूप से कौन सा क्षारक पाए जाते हैं? तो साबुन में कौन से क्षार पाए जाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में पाए जाते हैं। ठीक, पूछा जा सकता है, या ऐसा भी पूछे, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि साबुन की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? तो साबुन की प्रकृति क्षार होती है, यानी कि बेस प्रॉपर्टी रखता है। कौन? साबुन, सोप हमारा। ठीक, आपके क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है? तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। इसका प्रयोग हम किस में करते हैं? अगर हमारे हमको फील होता है कि हमको एसिडिटी हो गई है, तब क्या लेते हैं हम? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दूधिया मैग्नीशिया भी बोलते हैं, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है। ठीक, क्योंकि अगर अम्ल की उपस्थिति ज़्यादा हो जाएगी तो हमको क्या लेना पड़ेगा? क्षार लेना पड़ेगा, उसे उदासीन करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो हमको अगर हमारे इसमें पेट में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो हम क्या लेते हैं? क्षार लेते हैं, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक,
आज क्वेश्चन है उदासीनीकरण अपक्रिया को समीकरण के रूप में लिखे तो कैसे होता है। अगर हम अम्ल और क्षार को मिले जाए यानी कि एसिड और प्लस बेस करें तो ये अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। लवण क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक, आगे क्वेश्चन है दैनिक जीवन में अम्लता या अपच से छुटकारा पाने के लिए हम किस प्रति अम्ल यानी कि एंटी एसिड का उपयोग करते हैं। तो कौन सा एंटी एसिड लेते हैं हम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग भी करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया आपको, एक क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग भी करते हैं और दूसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग भी हम कर सकते हैं यदि हमारे पेट में क्या हो, एसिडिटी हो जाए तो। ठीक, आगे क्वेश्चन है सूचक किसे कहते हैं। तो सूचक क्या होता है, किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारी होने का पता जिस पदार्थ से लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, सूचक होते हैं। जैसे लिटमस पेपर भी क्या करता है, एक सूचक का कार्य करता है, क्योंकि वो क्या करता है, अम्ल और एसिड या बेस का क्या लगा, एसिड और बेस का क्या लगाता है, पता लगाता है। कौन, सूचक। ठीक, आगे है कुछ प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। तो हल्दी क्या कहता है, एक प्राकृतिक सूचक है, यानी कि इससे भी हम पता कर सकते हैं एसिड या बेस, कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेस है। और लिटमस पेपर, गुड़हल की पंखुड़ियों से भी हम क्या कर सकते हैं, क्या चेक कर सकते हैं कि ये चीज़ क्या है, एसिड है या बेस है करके। ठीक, आगे क्वेश्चन है सबसे सामान्य प्राकृतिक सूचक का नाम लिखिए। तो लिटमस पेपर क्या है, सबसे सामान्य प्राकृतिक सूचक है। ठीक, आगे क्वेश्चन है लिटमस पेपर कहाँ से प्राप्त होता है। तो लिटमस जो पेपर है लाइकेनो या सैक कहते हैं, उनसे ये प्राप्त किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो लिटमस पेपर जो है लाइकेन या इसे बोलते हैं सैक से प्राप्त किया जाता है। आगे क्वेश्चन है क्षार लाल लिटमस पेपर का रंग कैसा कर देता है। तो क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक, एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो लाल रेड को क्या बोलता है, नीला कर देता है लिटमस पेपर को। आगे क्वेश्चन है उदासीन विलयन किसे कहते हैं, यानी कि उदासीन विलयन, जैसे आप उदासीनीकरण अभिक्रिया देखी, अगर हम एसिड और बेस को मिला दें तो क्या करते थे, उदासीन विलयन बना देते हैं। तो ऐसा विलयन अगर हमारे पास क्या है, उदासीन विलयन है, तो उसमें हम अगर क्या डालें, लिटमस पेपर डालें, तो उस लिटमस पेपर के जो रंग होगा उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वो हम वहाँ पे क्या मान सकते हैं कि यह जो विलयन है क्या है, उदासीन है। ठीक, आंसू जल कैसा व्यवहार करता है। तो आंसू जल क्या है, उदासीन विलयन होता है। बार बार पूछी जाने वाला क्वेश्चन है। तो आंसू जल में कोई भी आयन नहीं होता है, इसमें हाइड्रोजन आयन भी नहीं होता है और हाइड्रोक्साइड आयन भी नहीं होता है, इसलिए विलयन क्या होता है, उदासीन होता है। आगे क्वेश्चन है सफ़ेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर कैसा रंग प्राप्त होता है। तो मैंने जैसे पहले बताया कि हल्दी क्या है, एक सूचक का काम करती है। तो अगर क्या है, अगर आप देखते होंगे, अगर आपके जो है कपड़ों पर अगर हल्दी गिर जाती है और आप उसे साबुन से धोते हैं तो आपको कौन सा रंग प्राप्त होता है, लाल भूरा रंग प्राप्त होता है। तो ये ऐसा दर्शाता है कि साबुन क्या है, एक क्षारीय विलयन है। ठीक, आगे क्वेश्चन है गुड़हल का फूल अम्लीय विलयनों का रंग कैसा करता है। तो किस रंग में परिवर्तित करता है। तो गुड़हल का जो फूल है वो अम्लीय विलयनों का रंग जो है गुलाबी या मैजेंडा बना देता है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है कि गुड़हल का जो फूल है यानी कि पंखुड़ियाँ हैं, फूल नहीं पंखुड़ियों का प्रयोग करते हैं। जो गुड़हल की जो पंखुड़ियाँ हैं उनको क्या करते हैं, गर्म पानी में डालते हैं, फिर उसमें अगर हम अम्लीय विलयन डालते हैं तो वो रंग कैसा कर देता है, गुलाबी या मजेटा कर देता है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर हम जैसे आपको दे दिया यहाँ पे HCl दे दिया, HCl क्या है, एक अम्ल है, इस पे क्या डाल दिया हमने, गुड़हल की पंखुड़ियों का विलयन डाल दिया, तो इसका रंग क्या होगा, गुलाबी मजेटा देगा। तो आप बता सकते हैं कि ये क्या है, एक एसिड है। ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपको। इसमें से बहुत सारे तरीके हैं, आपको कोई एसिड दे सकता है या सीधे करके ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जैसे भी क्वेश्चन बना रखा है ऐसे ही पूछ सकता है, या एसिड दे के भी पूछ सकता है, या बेस दे के भी आपको क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप बता सकते हैं अगर आपको उसकी प्रॉपर्टी याद होगी कि गुड़हल की जो पंखुड़ियाँ हैं अम्ल के साथ गुलाबी मजेंटा कलर देता है, अगर आपको प्राप्त होता है तो आप बता सकते हैं कि ये क्या है, अम्ल है, एसिड है। ठीक,
आगे क्वेश्चन है, स्यारी विलयनों का रंग गुड़हल के फूल से कैसा प्राप्त होता है। तो स्यार होते हैं वो गुड़हल क्या है, एक सूचक का जो काम करता है, तो ये विलयन कैसा कर देता है, हरा रंग कर देता है। जबकि अम्ल के साथ गुलाबी या मजेंडा कलर देता है, जबकि क्षार के साथ क्या देगा, ये हरा कलर देगा। जैसे आपको यहाँ पे कोई क्षार दे देंगे, ठीक, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या दिया आपको, क्षार दिया। आपको कहा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में हमने क्या डाला, लिटमस पेपर डाला, तो आपको कैसा रंग प्राप्त होगा। तो आप बता सकते हैं कि हरा रंग प्राप्त होगा। या आपको बता दिया कि आपको कहा गया कि जैसे हमने क्या लिया, गुड़हल का एक विलयन लिया, इसमें हमको हरा रंग प्राप्त होगा। कोई चीज़ डालने पर क्या होगा, हरा रंग प्राप्त होगा। तो वो विलयन कि हमने कौन सा विलयन डाला, तो हमने कौन सा विलयन डाला, तो क्षार विलयन डाला, इसलिए उसका रंग क्या हो गया, हरा हो गया। बहुत तरीके इसको पूछने के, अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक। आगे क्वेश्चन है, स्यारी विलयन फिनोप्थलीन के साथ कैसा रंग देता है। तो स्यारी जो विलयन है फिनोप्थलीन के साथ गुलाबी रंग देता है, जबकि एसिड के साथ ये कोई भी रंग नहीं देता है। गुड़हल के साथ अम्ल गुलाबी रंग देता है, जबकि क्षार जो है फिनोप्थलीन के साथ गुलाबी रंग देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। आगे क्वेश्चन है, दो अम्लीय गैसों के नाम लिखिए। तो अम्लीय गैस कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, अम्लीय गैस होते हैं, ठीक। आगे क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर जल में घुल जाए तो कार्बनिक अम्ल देती है, इसलिए मैंने बोला यहाँ पे कि ये क्या है, अम्लीय गैस है, ठीक। आगे क्वेश्चन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का वर्षा जल में घुलने से क्या बनता है। अगर हम नाइट्रोजन ऑक्साइड जल में घुल जाए तो क्या बनेगा, नाइट्रिक अम्ल देती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। आगे है, पेट में अम्लता होने पर हम क्या लेते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले ही बता दिया है कि मिल्क और मैग्नीशियम लेते हैं, दूध या मैग्नीशियम भी से कहते हैं, ये लेते हैं, ठीक। आगे क्वेश्चन है, चींटी के डंक मारने पर उत्पन्न पीड़ा को कम कैसे किया जाता है। तो अगर चींटी क्या है, डंक मारती है तो हम इसे कम कैसे करते हैं। तो चींटी के डंक मारने से क्या होता है, हम कैलामाइन विलयन का प्रयोग करते हैं। तो कैलामाइन, अगर चींटी का डंक मारने, जैसे मैंने आपको पहले जो क्वेश्चन है उनमें बताया था कि चींटी में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो हमें अम्ल, क्योंकि हमारे जो बॉडी में क्या गया, अम्ल गया, डंक मारने से क्या गया, अम्ल गया, तो हमको इससे उदासीन करना है। तो उदासीन करने के लिए क्या कर देंगे, हम क्षार देंगे। तो कैलामाइन विलयन क्या है, क्षारक के रूप में कार्य करेगा यहाँ पे, यानी कि बेस के रूप में कार्य करेगा। या ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैलामाइन विलयन कैसा विलयन है। तो क्षारीय विलयन है कि बेस है ये, ठीक। तो आपको ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि चींटी के डंक मारने से हमें उस पीड़ा को कम करने के लिए हम कौन सा प्रयोग करते हैं, कौन सा विलयन उपयोग करते हैं। तो कैलामाइन विलयन प्रयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन है, मृदा के दो दोषों के नाम लिखिए। तो मृदा में क्या होती है, अम्लीयता भी पाई जाती है और क्षारीयता भी पाई जाती है। और अम्ल और क्षारीयता को कम करने के लिए हम इसे अम्ल भी मिलाना पड़े, हमको क्या, इसको क्या करना पड़ेगा, उदासीन करना पड़ेगा, ठीक। जैसे नीचे क्वेश्चन है, मृदा की अम्लता को दूर कैसे किया जाता है। तो बिना बुझा हुआ चूना किसका कार्य करता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो बिना बिना ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि बिना बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसे डालकर मृदा में अम्लता को दूर किया जा सकता है। अगर मृदा में क्या है, यानी कि मिट्टी में अम्लता है, तो हम उसमें बिना भुजा हुआ चूना डाल सकते हैं, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को डाल सकते हैं, जिससे इसकी अम्लता क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। आगे क्वेश्चन है, कारखानों के अपशिष्ट की प्रकृति कैसी होती है। तो कारखानों के जो अपशिष्ट है उसमें क्या होती है, अम्लीय प्रकृति होती है। इसलिए इसकी अम्लीय, अगर हम ऐसे ही जो अपशिष्ट जैसे कारखानों से आए उसको ऐसे ही बहा देंगे तो बहुत सारी जो है मछलियाँ क्या और उस पर क्या होगा, प्रभाव हो जाएगा, वो क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। तो इसके लिए हमको कारखानों का जो अपशिष्ट है वो अम्लीय विलयन है, तो उनकी प्रकृति अम्लीय है, तो हमको उसमें क्या मिलाना पड़ेगा, क्षार यानी कि बेस मिलाना पड़ेगा, उसको उदासीन करना पड़ेगा। और उदासीन करने के बाद ही उसको हमको क्या करना पड़ेगा, ये नदी या नालों में जहाँ भी बहाना चाहें बहा सकते हैं। तब क्या होगा, जो दूसरे जो जीव जंतु हैं उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम ऐसी अम्लीय जो कच्चा है उसको डाल दें तो उस पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा जीव जंतुओं पर।
आगे क्वेश्चन है अम्ल किसे कहते हैं, तो ऐसा विलयन जिसमें क्या होता है, H पॉजिटिव आयन होता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन होता है, तो उससे क्या कहते हैं, अम्लीय विलयन कहते हैं। मैंने इसे आपको पहले बता भी दिया है। आगे क्वेश्चन है क्षार किसे कहते हैं, तो ऐसा यौगिक जिसमें पानी में घोलने पर हाइड्रोक्लोरिक आयन देता है, तो हाइड्रोक्साइड आयन होगा, ये हाइड्रोक्लोरिक नहीं हाइड्रोक्साइड आयन होगा, ये गलत लिख रखा है। तो हाइड्रोक्साइड आयन देगा तो वो क्या है, क्षार होगा। ठीक। आगे क्वेश्चन है लवण कैसे बनता है, तो लवण जब अम्ल और क्षारों के साथ अपक्रिया करते हैं तब क्या बनता है, लवण देते हैं। आगे क्वेश्चन है आपको ये क्या है, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बड़ा सा लग रहा होगा इसलिए लिया है क्योंकि एनसीईआरटी में है। आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, आपको ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है इसलिए मैंने क्वेश्चन को लिया है। ठीक। तो क्वेश्चन है आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिसमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक। क्या है, अम्ल है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक क्या है, अम्ल है। दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, क्षार है। तीसरा क्या है, शक्कर विलयन है। यदि आप हल्दी का सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं तो आप कैसे पहचान पाएंगे। जैसे आपको पता है कि हल्दी क्या है, एक सूचक के रूप में कार्य करता है। 3 तरह को अलग अलग प्रक्रियाओं में लेंगे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, शक्कर का विलयन क्या है, अलग अलग गो में क्या करेंगे, हम लेंगे। सबसे पहले तीनों परख नलियों में हल्दी पत्र की पट्टियाँ डालकर एक प्रक्रिया में हल्दी पत्रों का रंग लाल भूरा हो जाता है, तो इस प्रक्रिया में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन है, यानी कि क्षार है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर क्या है उसमें क्षार है, यानी कि जैसे उसमें पहला वाला एग्जाम्पल क्या था कि अगर क्या है, अगर हमारे कपड़ों पर हल्दी गिरती है तो हल्दी क्या है, साबुन से अपक्रिया करके कौन सा रंग देती है, लाल रंग देती है। कौन सा रंग देती है, लाल देती है। तो मैंने आपको बताया था कि साबुन किसका कार्य करता है, एक बेस का कार्य करता है, यानी कि वो क्या करते हैं, एक क्षार का काम करता है। तो अगर क्या करेंगे हम, हल्दी से हमको क्या प्राप्त हो रहा है, लाल भूरा रंग प्राप्त हो रहा है, तो हम उसमें कह सकते हैं कि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक। अगला है जब इस परखनली से अन्य 2 परखनलियों से थोड़ा थोड़ा अलग विलयन डालें, जब हम देखते हैं कि परखनली में से लाल भूरे रंग के विलयन का रंग गायब हो जाता है, जबकि दूसरी परखनली के विलयन में ऐसा नहीं होता है, तो लाल भूरा रंग अगर गायब हो गया तो उसमें वो गायब करने वाला विलयन कौन सा होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। जबकि जिसमें गायब नहीं हुआ है, जो रंग वैसे ही है, तो उसमें क्या होगा, शक्कर का विलयन होगा। ठीक। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़िए, यानी कि आपको इनको पढ़ना है, यानी कि 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, उसमें से आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा है। पहला है अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंग को परिवर्तित करते हैं। ठीक। दूसरा है यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वो क्षारक के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता है। तीसरा है यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता है। या चौथा है अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। जो अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन जो होता है सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे आपको हल्दी है, हल्दी में क्या होता है, लाल रंग प्राप्त होता है अगर क्षार दिया जाए। जबकि अगर फिनोल्फ्थालीन ले तो उसमें अगर हम क्या करें, क्षार अम्ल मिला दिया जाए तो उस गुलाबी रंग पैदा करता है। तो इसमें उसकी जो रंग है उसकी प्रकृति के प्रकार पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक। यानी कि केवल घ वाला क्या है, सही है। ठीक। आगे क्वेश्चन है अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, तो अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। इम्पोर्टेंट है ये, आपको आता भी होगा, आपने बचपन से पढ़ा भी होगा। क्षारकों का स्पर्श कैसा होता है, तो क्षारकों का स्पर्श क्या होता है, चिकना होता है। अगला है अम्ल का मिथाइल ऑरेंज पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अम्ल और मिथाइल ऑरेंज क्या करते हैं, गुलाबी रंग देते हैं। यदि अम्ल में हम मिथाइल ऑरेंज को मिला दें तो क्या करेंगे, गुलाबी रंग देंगे। जबकि क्षार गुलाबी रंग को क्या करेंगे, नीला कर देंगे। ठीक। आगे क्वेश्चन है अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने वाले मार्जकों में
अमोनिया पाया जाता है, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो इनकी प्रकृति कैसी है? तो लाल लिटमस पेपर को क्या कर रहा है? नीला कर रहा है। ठीक, तो इनकी प्रकृति क्या होगी? क्षारीय होगी, क्योंकि क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। और ये छूने पर क्या होते हैं? चिकने होते हैं। आगे क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है? तो लिटमस विलयनों का स्रोत क्या है? लाइकेन या सैक होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है। इससे अम्ल और क्षारक की पहचान की जाती है। ठीक, आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन हैं ये पसंद आए होंगे, और मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, यूटेट की तैयारी कर रहे हो, और यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने जो दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।